हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 28th एपिसोड। फाइनली काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। 28 पे पहुंच गए हैं। अब जो है दोनों बहनों का बुरा टाइम शुरू हो चुका है। हाँ, राहिला वो का और चीज मुझे उसका। बड़ी अच्छी लग रही है। मुझे भी। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब उसने उससे 50,000 रुपये मांगे। भाई मैं तो वो कह रहा हूँ अब उससे 1 लाख भी मांगेगा, 2 लाख भी मांगेगा, 2-3 करोड़ मांगे। मैं तो इनको बोलता हूँ रगड़ेगा गंदी तरफ। देखियो होना ही ये चाहिए। कर्मा उसके है, साथ तो। सामने आएगा। और और जमशेद आए। का भी बुरा हाल होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। जमशेद तो क्योंकि बेवकूफ बना है। अम्मा और अपनी बहन के साथ बहुत गलत कर रहा है वो चीज मुझे नहीं पसंद आ रही। बिल्कुल। बाकी फाकिर जो है वो एनी के लिए स्टैंड ले रहा है, तो वो ये चीज चीज ठीक अच्छी है। थी। और आमना का जो रोने वाला सीन था पिछले एपिसोड में, वो उसने तो भाई काफी मतलब सोच में डाल दिया है कि आमना खुद कंफ्यूज है क्या कि होगा यार उसको उसका। दूर होना चाहिए। उसको वो जितना हाँ, दूर हो रही है ना, उतना ही वो उसके क्लोज जा रही है फाकिर के। किसी ने कमेंट किया था कि आप लोग एपिसोड देख लेते तो लेकिन उसके बारे में बात भी किया करो। तो भाई बात हम ज्यादा लंबी इसलिए नहीं करते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। वीडियो भी लंबी हो जाती है और दूसरा हमारा इंटरेस्ट हाँ। होता है कि फटाफट देखें। बिल्कुल। तो हम ऐसा करा करेंगे, एंड में बात कर लिया करेंगे ताकि आपको यस। भी थोड़ा ब्रीफ मिल जाए सेटिस्फेक्शन हो कि जाए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो हम भी अब बात करा करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, एपिसोड शुरू करेंगे, बातें करेंगे एंड में। यस। तो हमेशा ही तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके ज़रूर हिट करो। और मेरा नया चैनल आ चुका है रिएक्शन पाजी नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। शेर ड्रामा, इश्क जलेबी दोनों कंटिन्यू हो चुके हैं हाँ। उस पर। अगर मिस बिल्कुल मत करना, जाके जरूर देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बात है अम्मा, इतने दिनों बाद बुलाया आपने मुझे। फहमी तो अब आई है। माँ को ताना देने का कोई मौका हाथ से जाने ना देना तुम। मैंने ऐसा क्या कह दिया आपसे? आप किसी का गुस्सा मुझे मत निकालें। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ आती जाती तो हो नहीं, तुम्हें यहाँ की सारी खबरें कैसे मिल जाती हैं? हबीब। हाँ, वो तो मेरा भाई है जो मुझे सब कुछ बता देता है। अच्छा। वरना मुझे क्या पता चले कि इस घर में क्या हो रहा है। जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, तुम तीनों बहन भाइयों की वजह से हो रहा है। तुम तीनों ने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। सही बात है। ये गुस्सा है, हर वक्त अपने हिस्से के लिए लड़ती रहती है। या अम्मा सही और है। एक वो तुम्हारा भाई हबीब है, हाँ मखा बगैर सोचे समझे हर किस्म के फैसले सादर करता रहता है। उसको तुर्रा यह है कि फाखिर और हबीब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। वैसे अम्मा, हबीब भाई कुछ गलत तो नहीं कर रहे? सही भी तो सही नहीं है भाईजान बस। के बाद अब घर और बिजनेस पे हक बनता है उनका। आखिर तो भी बच्चा है, वो तो अपनी जिंदगी को लेके सीरियस नहीं है अम्मा। सही भाई तो हर वक्त डांटते रहते थे, उसे निकम्मा कहते थे। और शादी भी इसीलिए करवाई थी कि उसे कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। पर मुझे तो ऐसा होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अच्छा, फाखिर जैसा भी है, जो भी वो कर रहा है, सारा बिजनेस जहीर का जो है उसी का है। हबीब इस तरह से उसको पसे पुछ नहीं डाल सकता। बहुत बढ़िया। तो क्या जहीर ये भाईजान की चीज अच्छी जिंदगी लगी भर अम्मा। की मेहनत एक बच्चे के हवाले करके बर्बाद कर दें? समीना भाभी को ये बात समझनी चाहिए और साइका आपा को भी समझना चाहिए। तो बस फराज भाई को बिजनेस में सेट करने की लगी हुई है। उन्हें अंदाजा ही नहीं है अम्मा कि इससे कितने मसले खड़े हो जाएंगे। कोई कुछ भी फाखिर के हवाले नहीं कर रहा है, लेकिन फिलहाल हबीब संभालेगा बिजनेस को। फाखिर को सिखाने का काम तो उसी का है ना। हाँ, सब सिखा दें फाखिर को ताकि समीना भाभी बाकी सबको पीछे कर दें। अच्छा भाई, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम ऐसी बातें करके यहाँ और झगड़े फसाद पैदा करो। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें मदद करो। भाई इस घर में सारे रिश्ते बिखरते चले जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो सुलह सफाई कराने में। हो ही नहीं मैं सकती। क्या मदद करूंगी अम्मा? मेरी सुनता ही कौन है इस घर में? जिसकी सुनते साइका है था। वो चला गया है। जिन्होंने कभी एक फोन तक नहीं किया मुझे। अब मैं घर भी आ जाऊँ ना अम्मा, तो ठीक से बात नहीं करती मुझसे। जब से यहाँ आई है ना, एक बार भी मेरी एमन के बारे में नहीं पूछा, जैसे वो तो कि कुछ लगती ना हो। मेरे दिल को क्या क्या बातें लगी हुई है अम्मा, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरी एमन से तो कोई भी प्यार से बात नहीं करता। हेमंत ने टक्कर बढ़िया मारी थी साइका को। इतने प्यार से मिलती है बच्चों से, इतने प्यार से बातें करती है। और खाला खाला कहते हैं उसका मुंह नहीं थकता, लेकिन मजाल है खाला को कभी उसकी फिक्र हुई हो, कभी उस पर प्यार आया हो। कभी आज तक एक सूट तक नहीं दिलाना उन्होंने मेरी बेटी को। जब से भाईजान गए ना, किसी को मेरी परवाह नहीं है अम्मा। कोई भी मुझसे सीधे वो बात नहीं करता। सबको अपनी अपनी प्रिया। बोलो, क्या बोल रहे हैं? कहाँ हो आमना? मैंने इतनी कॉल्स इतने मैसेजेस तुम्हें किए, तुम किसी चीज़ का जवाब ही नहीं दे रही हो। कहाँ हो?
हाँ तो फाखिर हर वक्त फ्री तो नहीं रह सकती ना तुम्हारे कॉल्स और मैसेजेस के लिए। अच्छा छोड़ो, मैं स्कूल भी आया था, मिलना चाह रहा था तुमसे, लेकिन कुछ पता ही नहीं तुम्हारा, पता नहीं किधर चली गई हो, किधर हो? मैं बिजी थी। क्या हो गया, ऐसे क्यों बात करिए? कोई बात हुई है, नाराज हो, क्या हुआ है बताओ तो सही। मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? अच्छा ठीक है, इस तुमसे इतनी सारी बातें मैंने शेयर करनी है, तुम इधर चली गई थी, बहुत कुछ शेयर करना है, बताता हूँ तुम्हें मैं अभी। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मैंने भी कुछ डिसाइड किया है। कि बाहर जा रही है। क्या डिसाइड कर लिया है? हाँ फिर मैं फर्दर स्टडीज के लिए अमेरिका जा रही हूँ। क्या? हम्म, क्या? ये फैसला तुम सही अमेरिका जा है रही हो? हाँ क्यों? क्या कह रही हो तुम ये? वही कह रही हो जो तुम सुन रहे हो। इतनी हैरानी वाली क्या बात है? हैरान होने वाली थोड़ी बात है यार। हम ना, आज फाकिर को नींद ही नहीं तुमने तो आएगी मुझे आज। कभी बताया नहीं कि तुमने अमेरिका के लिए पढ़ने जा रहे हो, और हमारे बीच तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। अचानक कहाँ से जा रही हो यार? आखिर कुछ फैसले अचानक ही होते हैं और बहुत सोच समझ के किया है मैंने ये फैसला। क्या सोच समझ के फैसला किया? क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। और मेरा क्या, मेरी छोड़ो, तुम अभी 20 साल के अंदर कहाँ से उठ के चली जा रही हो अमेरिका? और थोड़े दिन में तो वैसे ही हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, वो देके चली जाओ। आखिर मुझे अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मुझे कुछ सालों में जाना ही था ना, तो अभी क्यों नहीं? मैं यहाँ पे रह के अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। क्या कह रही हो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन कुछ भी नहीं फाखिर, पापा ने इंतजाम कर दिया है, मुझे जाना होगा। मैं अगले महीने जा रही हूँ। इतनी जल्दी कहाँ से जा रही हो? अभी मुझे बताती तो सही यार। मैं बिजी थी इस वजह से। क्यों जा रही हो यार? तुम होती हो यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें ठीक रहती हैं। हर बात में तुमसे भी शेयर करता हूँ, हर एक चीज तुम्हें पता होती है मेरी, और तुम चली जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा यार। नहीं जाओ प्लीज, समझो उस बात को। फाखिर तुम गलत सोच रहे हो, पता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अकेले कहाँ हो? तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है। तुम उसे अपने आप को समझने का टाइम दो, उसे अपनी हिम्मत बनाओ। तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी फैमिली है, तुम अकेले नहीं हो। तुम मुझे भूल जाओगे, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, भूल जाओगे मुझे। क्यों भूल जाऊंगा यार मैं तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो मम्मी? फाखिर मुझे जाना होगा, मुझे बाबा बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो, अच्छा मेरी बात तो हम ना, एक्टिंग अच्छी है आमना की। मैं ज्यादा बढ़िया नहीं कहूंगा, लेकिन एक्टिंग अच्छी है। इसके पेरेंट्स समझदार हैं और सही टाइम पे इसको समझा दिया जो चीज और समझ सही टाइम पे ये समझ गई, और ये समझ भी गई। कोई रिएक्ट नहीं करा है। हाँ ये चीज है। वरना फाकिर और एनी जो दोनों को अब ये जो टाइम मिलेगा ना एक दूसरे के क्लोज होने का, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सही अब वो चीजें एनी के साथ शेयर करेगा तो इसके साथ करता था, सही अब साइड हो गई। सही टाइम पे सही चीज हुई है। हाँ सही टाइम पे सही चीज। इसके पेरेंट्स समझदार है। बिल्कुल। इसको देख के मजा आ रहा मुझे, सीरियसली बता रहा हूँ। डेट पे ये आया सही घुमा रहा है इन लोगों को। इंतजार कराते हैं आप। पैसे लेने आया, डेट पे आया ये। मैं भी वही सोच रहा सबर का फल मीठा ही होता है। हूँ। अभी मैंने देख लिया ना, यही लित्तर मारता बोले जाएगा अगर। उसके लिए तो मीठा ही है पल। ऐसे इतनी दूर बुलाने की जरूरत क्या थी? घर बुला लेती। मैंने आपको मना किया है कि आप घर नहीं आ सकते हैं।
मेरे हस्बैंड आ जाते हैं किसी वक्त पे, कोई काम हुआ करे तो फोन कर लिया करें। ठीक है, वैसे मेरा काम तो कर ही दिया होगा। हाँ, ये रहे आपके पैसे। हाँ, जमशेद के पैसे गिन लीजिए। वो भी किसी से कम ना- पकड़ के ही लाया होगा उधार। भरोसा है आप पे, पैसे पूरे ही होंगे। वैसे एक बात आपको कहनी थी, पहली नजर में आपको देखकर अंदाजा हो गया था, बहुत काम की खातून है आप। आपको देख के भी ऐसा ही लगा था, लेकिन पता नहीं आप मेरा वो काम कर भी पाएंगे या नहीं। कौन सा काम है ऐसा, कौन सा काम है जो अकरम ना कर सके? नाम बदल दीजिएगा और हम दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो कामयाबी हमारे साथ होती है। और अब ये बात तो साबित हो भी चुकी है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब क्या पैसे भी चल मिल रहा है गए इसके हैं दिमाग आपको, में? जो आपकी ख्वाहिश थी। पर पता नहीं मेरी ख्वाहिश का क्या होगा। आपको बताया था ना मैंने कि मैं उस डरबे में नहीं रहना चाहती। अब मुझे उस घर में जाना है जहाँ रहने की मैं हकदार हूँ। अब अगर आप सुने तो मेरे पास एक प्लान है। सब करूंगा। फिर पैसे लेगा करने के बाद। क्यों कर रही है ये, पागल है ये, यही समझ जाना चाहिए इसको अभी भी दिमाग जो वो लगा यूज रही है। कर रहा है। वो बेवकूफ थोड़ी है, पैसे मांगेगा बाद में। पर वो बकरा करेगा। तो बीच में हबीब और जमशेद ही बनेंगे, नुकसान तो उनका ही है। आलिया का भी है, ऐसी क्या ये बात है, 50,000 उसका भी, ये भी देखने वाली बात है। ये 50,000 भी ऐसे नहीं दिए इसने, बेमन से भी है। सोच के आई है कि अब इसके बाद ये देके ये काम करवाऊंगी। हाँ वो तो है ही। देख कैसे परेशान हो रहा है पागल। आज ये एनी पे अभी एनी के लिए भी हुआ था तेरा परेशान। तुम ठीक तो हो? आज गुस्सा उतरेगा। क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, बस परेशान से अजीब से लग रहे थे, कॉल कर रहे थे किसी को। कोई परेशानी हो ना, मैं किसी को कॉल करूँ, अपने काम से काम रखो। कोई ज़रूरत नहीं मुझ पर फोकस करने की। खुश फहमी है आपकी कि मैं आप पे फोकस करूंगी। तुम्हें बुलाने आई थी बस, और मैंने ऐसी क्या बात कर दी जो तुम इतना भड़कने लगे और लड़ने लगे हो मुझसे? क्यों बुलाने आई थी तुम? खाना खा लो आके, बड़ी अम्मी ने बुलाया। मुझे भूख नहीं लग रही, मैं नहीं खाना, जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तुम्हें क्या है? काम से जा रहा हूँ मैं, बता देना जाके फटो। कहाँ जा रहे हो? जहाँ भी जा रहा हूँ फाखिर, तो आमना ही घर जाएगा। ये क्या हो गया ऐसे? लो बेटा, वैसे दाल डाल दो। हाँ, तुम फाखिर को बुलाने गई थी ना, कहाँ है वो? मैंने बुलाने तो गई थी बड़ी अम्मी, लेकिन पता नहीं वो कहीं चला गया। कहाँ चला गया? तुमने पूछा नहीं? पूछा तो मैंने उससे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। काफी जल्दी में गया था कहीं। देख रही हैं अम्मा, अब बच्चे जो हैं वो घर के उसूल बदलेंगे। मुंह उठा के चले गए, ना किसी को बताया कि कहाँ जा रहा है, ना ये बताया कि कब लौटेगा। अपनी मनमानियां है बस। अभी आपने तो कहा था इस घर के उसूल कभी नहीं बदलेंगे, कुछ भी हो जाए सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। तो अब फाखिर कहाँ है? उसे परवाह ही नहीं है, ना इस खानदान की, ना इस खानदान के उसूलों की, और ना ही तरबियत की। उसकी तरबियत में कोई कमी नहीं है, और इस घर के असूल और इस घर के रिश्ते उसके लिए उतनी अहमियत रखते हैं जितनी हम सबके लिए। लेकिन समीना, आखिर पाखिर क्यों नहीं आया इस वक्त खाना खाने हमारे साथ? है क्यों नहीं आया? हालांकि गई थी यानी उसको लाने के लिए यहाँ पर, लेकिन नहीं आया। क्यों? माजी को जरूरी काम होगा, वरना वो ऐसा नहीं करता, आप अच्छी तरह जानती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।